खबर के बाद शोक की लहर है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और साफ तौर पर उन्होंने लिखा कि अपने दोस्त और चहेते को स्टार ऋषि के निधन से बुरी तरह से टूट गए हैं और ट्वीट किया कि वो चला गया, ऋषि कपूर चला गया। अभी कुछ देर पहले उनका निधन हुआ, अब मैं टूट चुका हूं। अभी कल के सदमे से हम लोग उबर ही नहीं पाए थे, तब तक अभी सुबह सुबह समाचार आया कि ऋषि कपूर दा नहीं रहे। अब ऋषि कपूर जी का नहीं रहना निश्चित रूप से एक बॉलीवुड के एक युग का अंत है। जैसे ही आप ऋषि कपूर साहब को याद करते हैं, एक हंसता खिलखिलाता, हर सिचुएशन में खुश रहने वाला, अपने वर्कर्स का, अपने सिनेमा के अन्य एम्प्लॉइयों का बहुत ध्यान रखने वाले, ऐसे थे हमारे ऋषि कपूर दा। और वो कपूर फैमिली की एक बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे। कैसी कितनी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने दी हैं। लोगों को बॉबी याद आएगी, लोगों को प्रेम रोग याद आएगा। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अभिनेता सोनू सूद। सोनू सूद जी, 24 घंटे के भीतर बॉलीवुड के दो बड़े कलाकार हमें छोड़कर चले गए। ये ऋषि कपूर, जिस तरह से सभी उनको चाहते थे, सुबह ये खबर जब निकलकर सामने आई कि ऋषि जी हमारे बीच नहीं रहे, ना सिर्फ उनके फैंस के लिए, बॉलीवुड के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत क्षति है। देखिए, ऋषि सर एक ऐसे एक्टर थे जिसके साथ हर एक इंसान ने अपना बचपन गुजारा है। हम लोग बड़े हुए उनकी फिल्में देखते हुए, उनका जो स्टाइल, स्वैग, एक रियल एक्टर। स्क्रीन पे अगर कोई स्वेटर्स में अच्छा लगता था वो ऋषि सर थे। मुझे याद है कि बचपन में हम स्वेटर्स इसलिए खरीदने जाते थे क्योंकि ऋषि सर बहुत कमाल लगते थे स्वेटर्स के अंदर। तो ये सब जो यादें हैं वो वापस हमें अपने बचपन की उन गलियों में ले जाती हैं, जहाँ पर हमें एक ऐसा एक्टर मिला जिसने हमें सिखाया कि क्या रियल एक्टिंग होती है। और आज भी मैं आपको इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि सुपरस्टार बहुत सारे होंगे, पर एक सुपरस्टार और एक जो रियल इंसान और एक ऐसा एक्टर जो किसी भी रोल में बखूबी फिट होता है, उसके अलावा ऋषि कपूर सर के अलावा कोई भी नहीं है। सोनू सूद, ये कहा जाता रहा ऋषि कपूर जी के लिए कि ऋषि कपूर जी के साथ जब भी कोई कलाकार काम करता था, भले ही वो उसकी पहली मूवी हो, लेकिन ऋषि कपूर इस तरीके से कंफर्टेबल करते थे हर कलाकार को जो उनके साथ काम करता था, हर अभिनेता को, कि ये लगता ही नहीं था कि इतने बड़े कद के अभिनेता के साथ काम कर रहे हैं। मुझे याद है कि जब मेरी फिल्म युवा रिलीज हुई थी, तब मुझे एक कॉल आया और उन्होंने बोला कि यार बहुत अच्छा काम किया बच्चा, और ऐसे मेहनत करते रहना, तुम जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। और वो थे ऋषि सर। मैं उन्हें जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरा रोल पसंद किया और मुझे कॉल किया। तो मेरे लिए वो जो याद है हमेशा जिंदगी भर मेरे जहन में रहेगी। और मुझे याद है कि कुछ सालों बाद जब मैं एक मैरिज में उनसे मिला, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था उन तक जाने के लिए, हेलो बोलने के लिए। और उन्होंने मुझे दूर से देखा और उन्होंने बोला कि सोनू, अभी उतने बड़े नहीं बने हो कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो मिलने के लिए। तो मैं दौड़ के उनको एकदम हक किया और मैंने बोला कि सर, मैं तो हिम्मत जुटा रहा था आपके पास आने के लिए। तो वो थे ऋषि सर, जो एकदम रियल और आपको मुंह पर हर चीज जो दिल में है उनके बोलने वाले। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, ऐसे बहुत कम सच्चे इंसान होंगे इंडस्ट्री में जो आपको आपकी अच्छाइयों, बुराइयों, खामियों के बारे में बता सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी भी फिल्म इंडस्ट्री ऋषि कपूर जैसे सच्चे इंसान और सच्चे एक्टर को कभी कभी बुला पाएगी। शुक्रिया सोनू सूद, हमसे बातचीत करने के लिए और ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि ये एक शोक की लहर है ना सिर्फ बॉलीवुड में, देखिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में। क्योंकि ऋषि कपूर बहुत एक, उनका जो कद है बहुत बड़ा रहा है। सैकड़ों उन्होंने फिल्में की हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा बसी रहेंगी, छाई रहेंगी। और अपडेट हासिल करने के लिए हम रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीशा नायर जुड़ चुकी हैं। अलीशा, इस खबर के बाद शोक की लहर है पूरे बॉलीवुड में, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुंबई में उनके प्रशंसक काफी दुखी हैं, और अभी क्या अपडेट है और आगे की जो सेरेमनी की अगर बात करें तो कुछ जानकारी अगर मिल पा रही हो तो साझा करें दर्शकों के लिए।
देखिए आशुतोष, जाहिर सी बात है, जहां 24 घंटे से पहले यहाँ पर खुद इरफान खान को लेकर सदमे से लोग बाहर नहीं निकले थे, वहीं पर आज सुबह जहां पता चला कि अब हमारे बीच में जो एक बेहतरीन एक्टर नहीं पर साथ ही एक सबसे अच्छे ह्यूमन बीइंग जिसे कहा जाता था ऋषि कपूर जी, अब वो भी नहीं रहे। हम फिलहाल HN रिलायंस हॉस्पिटल के पास है, जहाँ पर उनको भर्ती कराया गया था 1 साल पहले, जहां पर उनकी खुद जो है एक तरफा उनकी कैंसर को लेकर ऑपरेशन हुआ था, पर 1 साल में वो रिकवर नहीं हुए थे, इस तरीके की जानकारी दी जा रही थी। और वहीं पर आज जहां पर वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, फिलहाल क्या आगे की फ्यूनल की रहेगी अब तक इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, पर साथ ही खुद उनके परिवार की ओर से स्टेटमेंट जारी दिया गया है, जिसमें खास तौर पर कहा है कि आज जहाँ पर 8:45 पर जहाँ पर ऋषि कपूर आज जो है करीबन 2 साल से जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज आखिरकार लड़ाई से हारते हुए नजर आए और आखिरकार खुद जो है फिलहाल उनको हॉस्पिटल में रखा गया है। और फिलहाल इस लॉकडाउन को देखते हुए कहीं ना कहीं पर फ्यूनल को लेकर ये तो जाहिर सी बात है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा कि वहाँ पर ज़्यादा लोग न आए और काफ़ी पीसफुली ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि न कि सिर्फ नियमों को लेकर, फिल्म के नियमों को लेकर, पर खास तौर पर अंतिम संस्कार को लेकर अलीशा कोई जानकारी मिल पाई है आपको? नियम जो है उसका पालन करते थे, इस तरीके के वो एक शख्स थे। अलीशा, अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? चलिए आपके पास दोबारा लौटेंगे, तो आंखें नम हैं, जुबां पर क्या शब्द लाएं हर किसी के लिए। ऋषि कपूर के वो अभिनेता रहे कि एक खुद तो वो बहुत एक इस तरीके के इंसान थे कि ज़िंदगी को जिंदा दिली के साथ जिया जाए, और उनके साथ भी जो लोग रहते थे उनको वो कोशिश करते थे कि मुस्कुराते ही रहे। और आज किस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, अशोक पंडित किस तरह से नमन कर रहे हैं, सुनिए। फिल्म इंडस्ट्री और पूरा देश कल इरफान खान के गुजरने की वजह से उस शौक से बाहर नहीं निकल पाया अब तक, और आज हमारे देश के बहुत बड़े महानायक ऋषि कपूर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका निधन हो गया। काफ़ी अरसे से वो बीमार थे। ऋषि कपूर साहब एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जिनका हमारी इंडियन सिनेमा को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऋषि जी एक बहुत ही बबली, एक बहुत ही प्यारे, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, हम इन्हें रोमांस का बादशाह मानते हैं। हर किस्म के रोल, हर किस्म के कैरेक्टर्स, जितने भी उन्होंने फिल्में की, वो सब हमको याद हैं। इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री एंड टू द कंट्री एट लार्ज। विल मिस यू ऋषि कपूर साहब, विल मिस। और ऋषि कपूर तो हमारे साथ नहीं रहे, अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनके परिवार पर अगर नजर डालें तो देखिए, अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के ये बेटे पोते हैं, रणवीर कपूर के पिता रीमा कपूर, ऋतुनंदा इनकी बहनें हैं, शशि कपूर, शमी कपूर ये चाचा उनके हैं, और अभिनेत्री नीतू सिंह पत्नी हैं। तो पूरा कपूर खानदान, जिनके इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है, उस कपूर खानदान के ये चिराग रहे हैं। अलीशा हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अलीशा, ऋषि कपूर के लिए कहा जाता था कि असाधारण शख्सियत थी और हर किसी को अपना बनाने की एक खूबी रखते थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर जो इस वक्त दुनिया को अलविदा कह गए, बॉलीवुड में किस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है और आगे के कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, कार्यक्रम को लेकर तो अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन को देखते हुए एक जो सीमा है उसको उनका परिवार भी पूरी तरीके से इसी तरीके को देखते हुए जो है आगे के कार्यक्रम को लेकर, ये तो जाहिर सी बात है वो ये देखेंगे कि ज़्यादातर गर्दी ना हो, लॉकडाउन का वॉलेशन ना हो, क्योंकि हमेशा से ऋषि कपूर जी जो रहे हैं वो हमें हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को बखूबी से निभाते हुए दिखाई देते थे, हमेशा उनको फॉलो करते थे। और जाहिर सी बात है, एक जहाँ पर इरफान खान को
को जो है बॉलीवुड फर्टिनिटी के लिए एक सबसे बड़ा लॉस हो गया था। अब दूसरा लॉस हम देख रहे हैं, सिर्फ 24 घंटे में ऋषि कपूर जी ने भी एक अलविदा कह दिया, जो कि जाहिर सी बात है एक खुद उनके परिवार के ओर से, उनके PR के टीम की ओर से जो स्टेटमेंट दी थी वो यही कहा गया है कि काला दिवस देखा जा रहा है आज के दिन को, क्योंकि इतना बड़ा लॉस ऋषि कपूर जी, क्योंकि उनको हमने उनकी सारी मूवीज़ जो है अगर देखा जाए, जिस कैरेक्टर में उनको रखा जाए, फिर चाहे वो रोमांटिक हो या एक्शन हो, उन सारे कैरेक्टर को ऋषि कपूर जी ने खुद अपने पर्सनल के निजी ज़िंदगी को देखते हुए सारे कैरेक्टर को निभाया है। इस तरीके की एक्टिंग को लेकर लोगों ने बेहद प्यार किया है उनको, उनकी रिस्पेक्ट, न कि सिर्फ प्यार पर उनको खुद एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट जो हमेशा उन्होंने है अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में निभाई। और इसको लेकर उन्होंने पहले भी कहा है कि उनके फैंस के ओर से न कि सिर्फ उनको प्यार मिला है, पर साथ ही एक जो रिस्पेक्ट है वो खुद उनके फैंस की ओर से दी गई थी, और यही उनके लिए अचीवमेंट ही है। हमेशा से ऋषि कपूर जी के ओर से हम सुनते आ रहे थे कि लोगों ने और उनके न किसी परिवारों ने, पर सैकड़ों और लाखों, हज़ारों, करोड़ों में जितने भी फैंस हैं उनके, जो हमेशा उनके लिए जो है सपोर्ट पर खड़े रहे। और हम बीती रात से देख रहे हैं, हम खुद लगातार उनके हेल्थ को लेकर जायज़ा ले रहे थे, पर जैसे ही ये पता चला कि ऋषि कपूर जी फिर से हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और ICU में क्रिटिकल है, फिर से ट्विटर में या सोशल मीडिया में लगातार उनकी जल्दी से वो रिकवर हो सके, इसी को देखते हुए हर कोई प्रार्थना करता हुआ नजर आता। रात भर हमने देखे कि सोशल मीडिया के जरिए हर कोई उनके इसी हेल्थ को लेकर, जो पिछले 2 साल से वो जूझ रहे हैं अपनी इस हेल्थ को लेकर, वो लगातार उनके ओर से सारे लोग प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे थे। पर आखिरकार जो है इस जो जंग से करीबन 2 साल से वो लड़ रहे थे, वो उस जंग को वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और उन्होंने अलविदा कह दिया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शोक की लहर है। पृथ्वीराज कपूर के पोते, राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर साहब हमारे बीच नहीं रहे, इसी बीच शोक की लहर है पूरे बॉलीवुड में। सभी अपनी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मधुर भंडारकर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाएंगे आपको हम। बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग न्यूज़ है कि ऋषि जी हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही टैलेंटेड, वर्सेटाइल एक्टर थे वो। मेरा नाम जोकर से उन्होंने अपना करियर शुरू किया, उसके बाद बॉबी से जो उनको सफलता मिली, उनके बाद हर पिक्चर उनकी, रफू चक्कर, खेल खेल में, अमर अकबर एंथोनी, नसीब, लैला मजनू, सब बॉक्स ऑफिस में बहुत बहुत सफलता उनको मिली। हर टाइप का रोल करते थे वो, अलग अलग टाइप का उन्होंने रोल किया, लोगों ने उन्हें हमेशा पसंद किया, सराहा। मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं उनके साथ हमेशा काम करना चाहता था, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। उनको, उनके हर चाहने वाले, हर फैन उनको मिस करेंगे। मैं पूरे कपूर परिवार को और उनके हर चाहने वालों को मैं मेरी श्रद्धांजलि देता हूँ।